तो बात है गर्मियों की छुट्टियों की। शांति अपने बच्चों गुड्डू और गुड़िया के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। हर साल की तरह बच्चे नानी के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आखिर वहां उनका इंतजार जो हो रहा था, ढेर सारा प्यार और वो मजेदार कहानियां। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। बच्चों ने नोटिस किया कि उनकी नानी, जो हमेशा छुट्टियों से पहले कई बार फोन करके बुलाती थी, इस बार एकदम चुप थी। और ये खामोशी ना एक अजीब सा एहसास दे रही थी। जानते हैं ना, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़कर परिवार आखिर नानी के घर पहुंच ही गया। हवा में उत्साह तो था, पर साथ ही एक अनजाना सा डर भी था, क्योंकि उनका स्वागत वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर थोड़ा और जोर से, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बच्चों ने देखा कि दरवाजे पर ताला तो लगा नहीं है, जिसका मतलब था कि नानी घर पर ही थी। तो फिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा था? बस यही सवाल उनके दिलों में डर पैदा करने लगा था। काफी देर बाद जाकर दरवाजा खुला और सामने खड़ी नानी को देखकर सबके सब चौंक गए। उनकी आंखों में वो प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नाराजगी थी। उन्होंने बड़े रूखेपन से पूछा, तुम लोग यहां ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? ये शब्द शांति और बच्चों के लिए एक झटके की तरह थे। ये उनकी नानी तो बिल्कुल नहीं थी। घर के अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा ठंडा और अजीब था। हर पल यह एहसास और गहरा होता जा रहा था कि उनकी प्यारी नानी के साथ कुछ कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। अब एक के बाद एक ऐसी चीजें होने लगीं जिसने शांति की चिंता को गहरे डर में बदल दिया। सबसे पहले तो माँ का जो कमरा हमेशा चमकता रहता था, वो गंदगी से भरा पड़ा था। फिर नानी ने ये कहकर खाना बनाने से साफ मना कर दिया कि उन्हें तो बताया ही नहीं गया था कि कोई आ रहा है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने ही नाती गुड्डू पर हाथ उठा दिया। जब शांति ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, तो जो जवाब मिला उससे तो शांति के रोंगटे ही खड़े हो गए। उस धमकी ने यह साफ कर दिया था कि इस शरीर में उनकी माँ की आत्मा नहीं है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे खौफनाक सच था, वो तो बच्चों ने अपनी आंखों से देखा था। शांति का डर अब अपनी हद पार कर चुका था, और अब वो सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। गुड्डू ने कांपती हुई आवाज में अपनी माँ से जो कहा ना, उससे तो मानो शांति की पूरी दुनिया ही हिल गई। उसने कहा, माँ, वो हमारी नानी नहीं है। शांति का जो सबसे बड़ा डर था, वो अब हकीकत बन चुका था। तो सवाल ये था, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जब बच्चे अपनी गेंद लेने नानी के कमरे में गए थे? तो उन्होंने असल में ऐसा क्या देख लिया था जिसने उनकी मासूम आंखों में इतना खौफ भर दिया था? बच्चों ने डर से कांपते हुए बताना शुरू किया। जब वो कमरे में गए और लाइट जलाई, तो वहां नानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी। और वो छत से उल्टी लटकी हुई थी। बस ये एक मंजर सब कुछ बयान करने के लिए काफी था। उनकी मां के शरीर पर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था, और अब पूरा का पूरा परिवार खतरे में था। ये भयानक सच जानकर शांति टूट तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने बच्चों को भी बचाना था और अपनी मां को भी। अब उसे हर हाल में एक योजना बनानी थी। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालना था। शांति उन्हें अपनी बचपन की दोस्त बरखा के घर ले गई और उसे पूरी डरावनी कहानी एक एक करके बताई। बरखा के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वे घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगी, चुपके से माँ के कमरे तक पहुंचेंगी और ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि उस चुड़ैल का आखिर मकसद क्या है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सब कुछ दांव पर लगा था। शांति और बरखा ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अब उनका सामना सीधा उस चुड़ैल से होने वाला था। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें अंदर से दो आवाजें सुनाई दी। एक थी चुड़ैल की खौफनाक आवाज, और दूसरी उनकी अपनी मां की बहुत कमजोर और लाचार आवाज। और उन्होंने वो सुन लिया जो उस चुड़ैल का असली मकसद था। वो चुड़ैल कह रही थी कि आज रात अपनी मौत की सालगिरह पर वो शांति की मां को मार डालेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसका शरीर अपना लेगी। ऐसा करने से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। यह सुनते ही शांति का तो जैसे खून खौल गया। वो अपनी मां को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। उसने चुड़ैल पर हमला भी किया, लेकिन चुड़ैल की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाई। लेकिन तभी जैसे उम्मीद की एक किरण दिखी।
बरखा का पति एक बड़ा सा डंडा लेकर वहां पहुंच गया। उसने चुड़ैल पर एक के बाद एक कई हमले किए और आखिरकार उसे वहां से भागने पर मजबूर कर ही दिया। चुड़ैल तो भाग गई, पर क्या खतरा सच में टल गया था? चलिए देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। उस खौफनाक रात के बाद आखिर वो दिन आया जब शांति और उसकी मां पूरी तरह से आजाद थे। परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया था। सब सुरक्षित थे और एक साथ थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई। गुड्डू और गुड़िया को उनकी वही प्यारी हंसने खेलने वाली नानी वापस मिल गई थी और घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल था। सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन एक सवाल आज भी उस घर की दीवारों में गूंजता है कि वो चुड़ैल आखिर गई कहाँ।